नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा से छठ तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर के पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश निर्गत किया है। आदेश की कॉपी सभी जिलों के एसपी को भेजी गई है। विशेष परिस्थिति में सही कारणों के बाद ही पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जाएगी। रांची सहित राज्य के सभी जिलों के एसपी को पूजा के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम का भी आदेश दिया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त बल की तैनाती की बात कही गई है। राजधानी रांची में भव्य पूजा आयोजन होता है। ऐसी स्थिति में एसएसपी को सुरक्षा का विशेष इंतजाम करने को कहा है। झारखंड में 29 सितंबर तक झमाझम बारिश। दुर्गा पूजा में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में मानसून ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कल सोमवार को हुई 11 मिलीमीटर वर्षा के बाद रांची शहर की सड़कें व नाले जलमग्न हो गए। नालों से पानी उफन कर बाहर निकलने लगा। करीब 1.5 घंटे तक हुई वर्षा ने शहर को पानी पानी कर दिया। हालांकि रांची नगर निगम के द्वारा लगातार नालों की सफाई कराई जा रही है, जिससे असर थोड़ा कम पड़ता दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 29 सितंबर तक राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में झमाझम वर्षा होगी। आज दोपहर बाद भी कई जिलों में मौसम बदलना शुरू हो गया है। शाम तक कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एक और जहां दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, वहीं दूसरी ओर मौसमी बदलाव ने सभी पूजा कमेटियों के कान खड़े कर दिए हैं। पूजा पंडाल को पूरी तरह से वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का पूर्वानुमान है कि वर्षा का असर सप्तमी से लेकर दशमी तक बना रहेगा। वर्षा के दौरान हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। अगर मौसम का मिजाज इसी तरह रहा तो इस बार दुर्गा पूजा में पंडाल घूमने का शौक रखने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक माह बाद भी फैसले पर निगाहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर संशय की स्थिति बरकरार है। एक महीने पहले 25 अगस्त को उनके खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मंतव्य राजभवन को सौंपा था। इसके बाद से राज्यपाल के फैसले का इंतजार हो रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता को लेकर अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। हालांकि इस बीच कई राजनीतिक घटनाक्रम भी हुई है। मुख्यमंत्री की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने भारत निर्वाचन आयोग से राजभवन को दिए गए मंतव्य की कॉपी मांगी, जिससे आयोग ने इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने खुद भी राज्यपाल से मुलाकात कर आयोग के मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। हालांकि राजभवन की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री के नाम खनन लीज मामले में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत विधायकी से अयोग्य किए जाने की मांग की थी। राज्यपाल ने फैसले लेने से पहले चुनाव आयोग से इस मामले में मंतव्य मांगा। आयोग के मंतव्य के आधार पर राज्यपाल को सीएम सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर फैसला लेना है। वहीं हेमंत सरकार अपने कैबिनेट की बैठक में एक के बाद एक बड़े फैसले भी लेते जा रहे हैं। पिछली कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधायक गठन के प्रस्ताव के अलावा ST SC OBC आरक्षण में बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। माना जा रहा है कि हेमंत सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला ले सकती है। राज्य में करीब 79,000 रसोइयां हैं, मुख्य रूप से मिड डे मील बनाती हैं। रांची के रहने वाले युवक को अपराधियों ने मारी गोली, मेडिका में भर्ती। जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित बुट्टी मोड़ के रहने वाले युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। यह घटना सोमवार की रात जमशेदपुर में हुई है। घायल युवक को इलाज के लिए रांची स्थित मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान गंगा विश्वकर्मा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और आगे की जाँच में जुट गई है। युवक को अपराधियों ने किस वजह से गोली मारी है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। इस मामले में आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट का विरोध करने में युवक को गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा दिखावे से नहीं चलेगा काम। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा है। लोग को जोड़ने की मुहिम पर सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्य को पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस ने वोट बैंक के खातिर देश को तोड़ने का कार्य किया है। अब लोग जाग चुके हैं। लोग जानते हैं कि कौन देश को जोड़ रहा है और कौन देश को तोड़ रहा है। अब बोलने और दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। ये कार्यशैली
प्रभावशाली से दिखता है। लुइस मरांडी ने कहा है कि बीजेपी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला या फिर झारखंड को अलग राज्य बनाना। बीजेपी ने वादा किया और जनता को दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, ये देश को तोड़कर पहले ही लोगों के दिलों में दरार पैदा कर चुके हैं। झारखंड में राजस्व कर्मियों का हड़ताल जारी, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से विद्यार्थी परेशान। राज्य के राजस्व कर्मी 16 सितंबर से हड़ताल पर हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को हो रही है। इन बच्चों को जोसा सहित अन्य काउंसलिंग में भाग लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट साल के अप्रैल के बाद का जारी होना चाहिए। अप्रैल के बाद विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र बना था, उसके बाद बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र लंबित हैं। इधर विभिन्न सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में रिक्तियां आई हैं, उसके लिए आवेदन भी भरे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। वे लगातार प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन पर विचार नहीं हो पा रहा है। सारे आवेदन राजस्व उपनिरीक्षकों के लॉगिन में पड़े हुए हैं, उनसे आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सारे राजस्व उपनिरीक्षक हड़ताल पर हैं, इस कारण सर्टिफिकेट निर्गत करने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। इस वजह से परेशान विद्यार्थी अंचल कार्यालय में पहुंच रहे हैं और अंचलाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, पर उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा है। अगर हड़ताल लंबा खिंचा तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे, साथ ही विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन भी भरने से चूक जाएंगे। झारखंड हॉकी की 42 सदस्यीय टीम गुजरात रवाना, राष्ट्रीय खेल में करेगी शिरकत। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में झारखंड से कुल 17 टीमों में 265 एथलीट एवं जो ऑफिशियल भाग ले रहे हैं, जिसमें हॉकी झारखंड की महिला और पुरुष हॉकी टीम में 36 खिलाड़ी एवं 6 ऑफिशियल भाग ले रहे हैं। मंगलवार को झारखंड की 42 सदस्यीय महिला एवं पुरुष हॉकी टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजकोट गुजरात रवाना हुई। लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रह सकते हैं नड्डा। अगले 1.5 साल में विभिन्न राज्यों के विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना कम है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल या मौजूदा कार्यकाल का विस्तार हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव पार्टी जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ सकती है। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है। भाजपा को 2 महीने बाद गुजरात और हिमाचल के चुनाव में जाना है। अगले साल पार्टी को 9 राज्यों कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव में जाना है। 2024 में लोकसभा चुनाव तय है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। रेरा ने 500 बिल्डरों को जारी किया नोटिस। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारेरा ने बिल्डरों की मनमानी पर सख्ती शुरू कर दी है। अब रेरा ने राज्य भर में चल रहे प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले 500 से अधिक बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इसके लिए 1 से 10 अक्टूबर की तिथि तय की है। इस बीच जवाब नहीं देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। सूबे के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की मेधा सूची जारी। बीआईटी सिंदरी सहित राज्य के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों के कुल 4,898 सीटों पर नामांकन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद JCECEB ने मेधा सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 2,801 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। सूची में शामिल अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस बता सकते हैं। बीआईटी सिंदरी में पूर्व साल की भांति इस वर्ष भी 680 सीट है। राज्य की सरकारी कॉलेज के रूप में पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इस वर्ष से नामांकन होंगे। यहां सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुल 300 सीटों पर दाखिला होगा। कोर्ट फीस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। कोर्ट फीस बढ़ोतरी में सुधार के लिए सरकार 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। कमेटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट उस पर विचार कर उचित निर्णय लेगा। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इस पर 28 सितंबर को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल की ओर से सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। काउंसिल के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और न्यायमित्र वरीय अधिवक्ता PP सिंह ने कहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का प्रस्ताव लाकर सरकार इस मामले को उलझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कमेटी के गठन और रिपोर्ट को कैबिनेट भेजने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। इसलिए सरकार को लंबा समय देना उचित नहीं होगा।
कोल इंडिया में बोनस। कल रांची में तय होगी बोनस की राशि। 1 अक्टूबर तक कोल कर्मियों के खाते में आ जाएंगे पैसे। कोयला कर्मियों के बोनस को लेकर 28 सितंबर को रांची में बैठक होने वाली है। बैठक में बोनस की राशि पर मुहर लग जाएगी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही दुर्गा पूजा है, साथ ही गांधी जयंती भी है। इसको लेकर 1 अक्टूबर के बाद से ही बैंकों में छुट्टी हो जाएगी। कोयला कर्मियों को वेतन व बोनस समय पर मिले, इसको लेकर कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। रांची के रिम्स में मरीजों को 9 दिन तक मिलेगा सात्विक खाना, फलाहार की भी होगी व्यवस्था। नवरात्र पर रिम्स में भर्ती मरीजों को 9 दिन तक सात्विक भोजन दिया जाएगा। व्रत करने वाले मरीजों को फलाहार व अन्य मरीजों को शाकाहारी भोजन मिलेगा, यानी 9 दिन तक मरीजों को शाकाहारी खाना मिलेगा। हाई प्रोटीन भोजन के लिए चिकन की जगह पनीर और अंडा की जगह सोयाबीन की सब्जी दी जाएगी। आज मंगलवार को फैसले पर मुहर के लिए रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हरिंद्र बिरुआ की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें किचन संचालक भी शामिल होंगे। उससे बातचीत कर सात्विक भोजन देने का आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि मरीजों को फलाहार डॉक्टरों की सलाह पर ही दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।